हरियाणा के बल्लभगढ़, जो कि फरीदाबाद जिले में पड़ता है, वहां पर हमने निकिता तोमर की हत्या की घटना देखी और इसलिए देखी क्योंकि यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। जब निकिता कॉलेज से बाहर निकली परीक्षा देकर तो एक युवक उसे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाना चाहता था और ऐसा करने में जब वह असफल हुआ तब उसने निकिता को गोली मार दी और इस प्रकार जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो उसे मृत घोषित कर दिया गया। यह लड़का निकिता को कैसे जानता था? 12वीं कक्षा तक वह उसका सहपाठी था और 2018 में भी वह उसका अपहरण कर चुका था, लेकिन पारिवारिक समझौते के बाद उसने निकिता को छोड़ दिया। लेकिन फिर भी तब से वह उसे परेशान कर रहा था, कॉल्स करता था और इस्लाम कबूलने का दबाव बनाता था। वह चाहता था कि निकिता इस्लाम को कबूल करके उससे निकाह कर ले और सिर्फ लड़का ही नहीं, उसकी माँ भी निकिता पर इस्लाम कबूलने का दबाव बनाती थी। और पिछले माह ही यानी सितंबर में ही निकिता ने उस पर एक शिकायत दर्ज की थी कि वह उसे परेशान कर रहा है, लेकिन इस शिकायत का भी कोई लाभ नहीं हुआ और अंततः निकिता की हत्या हो गई। इस मामले को किस तरह से देखा जाना चाहिए? कुछ लोग इसे लव जिहाद का नाम दे रहे हैं, वहीं दूसरे लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि इसे सांप्रदायिक रंग न दिया जाए। लेकिन मैं एक घटना एक और बता देना चाहती हूँ जो मेरी वरिष्ठ स्वाति गोयल शर्मा ने रिपोर्ट की थी। यह घटना है नैना कौर की हत्या की। उसमें एक लड़का उसे शेर खान नाम का टिकटॉक पर मिला और तब से उसके पीछे पड़ गया, उसे परेशान करता था और इससे तंग आकर नैना के माता पिता ने उसका विवाह तय कर दिया और नैना भी यही चाहती थी। लेकिन यह बात शेर खान को बर्दाश्त नहीं हुई और जब अपनी शादी की शॉपिंग करके नैना लौट रही थी तो अचानक वह पीछे से आया, उसे घसीटकर एक गली में ले गया और वहां उसकी हत्या कर दी। इन दोनों घटनाओं में लड़की नहीं मानी, लड़की ने विरोध किया और उसके बाद हत्या हुई। दूसरी श्रेणी की जो हम कथित लव जिहाद की घटनाएं देखते हैं उसमें यह होता है कि लड़की लड़के से अपनी मर्जी से विवाह करती है। इसमें भी दो श्रेणियां बढ़ जाती है। एक में लड़का हिंदू होने का नाटक करता है, अपना पारिवारिक पृष्ठभूमि उससे छुपाता है और ऐसे फंसाकर उससे विवाह करता है और बाद में उस पर इस्लाम कबूलने का दबाव बनाता है। तीसरे मामले ऐसे होते हैं जिसमें लड़की पहले से जानती है कि लड़का मुस्लिम है, लेकिन उसके बावजूद भी वह तैयार हो जाती है। लेकिन इन तीनों ही केसेस में हमने बहुत सारी घटनाएं ऐसी देखी जिसमें लड़की की हत्या हो गई और ये घटना तो सिर्फ इसलिए रिपोर्ट हो पाई क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। अन्य कितनी सारी घटनाएं हैं जो हम जान नहीं पाते, जो नेशनल नैरेटिव ऑफ मीडिया में आ नहीं पाती और हम उससे वंचित रह जाते हैं। और इस घटना के इस नैरेटिव में आने से जो दो पक्ष बटे हैं, एक तरफ जजपा के प्रवक्ता जो कि हरियाणा सरकार में सहयोगी पार्टी है, वह कह रहे हैं कि इसे सांप्रदायिक रंग न दिया जाए। इस पर मैं एक तर्क देना चाहती हूँ कि SC/ST एट्रोसिटी एक्ट जो है उसकी आवश्यकता सिर्फ इतनी है कि जो अपराधी हो वह पीड़ित की जाति पहले से जानता हो। अगर ऐसा है तो इस मामले को SC/ST एक्ट में डाला जाएगा। ऐसे में हम इन मामलों में तो कभी नहीं कहते कि इसे जातिगत रंग न दिया जाए। तो ऐसे मामले में जहां पर वह पहले से जानता था कि निकिता हिंदू है, वहां इसे सांप्रदायिक रंग क्यों न माना जाए। इतने पर भी यदि आप इसे सांप्रदायिक घटना नहीं मानना चाहते तो कम से कम जो इस्लाम कबूलने के दबाव की बात जो परिवार ने की है, निकिता के परिवार ने, उसे मानकर तो आप देखिए कि यह सांप्रदायिक घटना है या नहीं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम समस्या को सुलझाने जाएं उससे पहले समस्या को स्वीकार करना आवश्यक है और यही हम नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, बहुत सारे स्थानों पर ऐसा हुआ, जैसे यूपी में एक विशेष SIT गठित की गई लव जिहाद के मामलों से निपटने के लिए, लेकिन अभी भी लव जिहाद नामक जो टर्म है वह आधिकारिक रूप से स्वीकार्य नहीं है। और इसलिए जो महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा है, उनके एक ट्वीट में उन्होंने लव जिहाद शब्द का उपयोग किया था, जिसके विरुद्ध एक याचिका भी दायर हो गई है उन पर आरोप लगाती हुई। अगर हम लव जिहाद शब्द का उपयोग नहीं करना चाहते तो हमें कम से कम कोई नया शब्द तो ढूंढना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर एक पैटर्न है जिसमें हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है। इसे सांप्रदायिक रंग आप देना चाहें या न देना चाहें, लेकिन जमीनी स्तर पर सारी घटनाओं को इसी तरह से देखा जाता है कि एक मुस्लिम युवक ने
हिंदू लड़की के साथ ऐसा कर दिया। इसलिए यदि आप ट्विटर पर या मीडिया नैरेटिव में कह दें कि हम सेक्युलरिज्म में विश्वास करते हैं, इसे सांप्रदायिक रंग न दें, लेकिन जमीनी वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। लोग ऐसी घटनाओं को सांप्रदायिक रूप से ही देखते हैं और यदि आप इनका कोई समाधान लाना चाहते हैं तो पहले इस घटना को समझिए, इसे स्वीकार कीजिए और फिर कोई कानून आए। ऐसे में मैंने पिछली बार बात की थी कि लव जिहाद के मामलों में जिसमें लड़की विवाह कर लेती है वह कैसे अपने अधिकारों से वंचित हो जाती है, लेकिन अब ये जो मामला आया है निकिता तोमर का, यह हमारे लिए और चिंताजनक है क्योंकि लड़की की ना के बावजूद भी वह हत्या का शिकार हुई। ऐसे में कुछ लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि जैसे हिंदू एट्रोसिटी एक्ट टाइप की कोई चीज आई, लेकिन विवाह के लिए तो एक अलग कानून आ सकता है। जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट है, उसी प्रकार से यदि कोई इंटरफेथ मैरिज होती है तो उसमें लड़की को संरक्षण देने के लिए कानून आ सकता है। लेकिन जब ये दूसरी घटना है जहां पर जो अपराधी है उसके राजनीतिक कनेक्शन है, उसके चाचा विधायक रहे हैं, उसके दादा भी विधायक रहे हैं और एक दादा के भाई हरियाणा सरकार में मंत्री भी रहे हैं, ऐसे में जब उसके पॉलिटिकल कनेक्शंस स्ट्रांग हैं तो उसे किस प्रकार की सजा मिल पाएगी यह हम नहीं जानते। लेकिन कोई कानून अवश्य आना चाहिए जब हम एक पैटर्न आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि इसमें लड़कियों को किस तरह से निशाना बनाया जा रहा है। मैं हूं निष्ठा अनुश्री, आप देखते रहें स्वराज्य।